यस्या प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत परिपालनाय नाशाय च शुभयस्य मतिं करोतु। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज मैं आप सबके सामने एक नया वीडियो लेकर के फिर से उपस्थित हुआ हूं। आज आप हमारे मुखार बिंदु से जानें कि मेष राशि का चंद्रमा यदि लग्न में विद्यमान हो तो ऐसे जातक की स्थिति किस तरह की होती है। मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। चंद्रमा यदि मेष राशि में बैठा हो और लग्न में हो तो कैसा होगा ऐसा जातक, किस तरह की उसकी संरचना होगी, किस तरह की उसकी रूपरेखा होगी, किस तरह का वो व्यक्ति होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। चंद्रमा जो है एक ऐसा ग्रह है जो अपनी एक सात्विकता के लिए और दूसरी तरफ अपनी चंचलता के लिए, अपने स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है। यदि मेष लग्न है, लग्न में मेष राशि है और चंद्रमा भी वहीं बैठा हुआ है, तो चंद्रमा का जो प्रभाव इस तरह के जातक में, जिसकी कुंडली में इस तरह की ग्रह स्थिति होगी, उसका मन बड़ा चंचल होगा। क्योंकि चंद्रमा जो है अपने प्रभाव से व्यक्ति विशेष को चंचल बना देता है। चंद्रमा का जो प्रभाव पड़ता है उसके शरीर और उसके स्वास्थ्य पर इस तरह से पड़ता है क्योंकि एक कफाधिक्य प्लैनेट है, कफ अधिक करवाता है। और चंद्रमा के द्वारा तमाम भ्रांति से संबंधित, जिसमें याददाश्त समाप्त हो जाती है, ऐसे रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। खांसी, सर्दी, जुकाम, फेफड़ों से संबंधित बीमारी और आंखों से संबंधित बीमारी, ये सब चंद्रमा के प्रकोप से ही होते हैं। और विशेष करके यदि लग्न में चंद्रमा बैठा है, मेष राशि भी है वहां, तो चंद्रमा का मेष राशि में बैठना ऐसे जातक की राशि भी क्या कहलाएगी? मेष राशि कहलाएगी। ऐसे जातक का लग्न क्या होगा? मेष लग्न होगा। लग्न का स्वामी क्या होगा? मंगल ग्रह होगा। और लग्न का स्वामी, क्योंकि मेष राशि है तो मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह होगा। और अब यहां पर हम ये कहेंगे कि ऐसे जातक की राशि का स्वामी भी मंगल ग्रह ही माना जाएगा। इसीलिए मंगल का भी प्रभाव यहां पर देखा जा सकता है। थोड़ी थोड़ी बातों में उत्तेजित होना, क्रोध करना, गुस्सा करना, अपनी जिद में अड़े रहना, दूसरों की न सुनना, जो मैं कहूं वही हो, जो मैंने कहा उसी को माना जाए, इस तरह से अपनी बात को आगे रखना, ये तमाम गुण जो है मेष राशि में चंद्रमा के बैठने से उत्पन्न हो जाते हैं। जिन जिन लोगों की राशि मेष राशि होगी और जन्म कुंडली के प्रथम भाव में, लग्न में ये राशि बैठी होगी,
तो इसमें निश्चित तौर पर चंद्रमा के प्रभाव के साथ साथ मंगल का प्रभाव भी उस व्यक्ति के ऊपर में पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए छोटी छोटी बातों में लड़ना और एक दूसरे की चुगली उड़ाना, समय को व्यर्थ में गंवाना, एक समय में अनेकों काम करने की प्रवृत्ति, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, जहां जितना अपना हाथ पहुंच सकता है अधिक से अधिक काम कर लूं, ये भी प्रवृत्ति रहती है। हालांकि मेष राशि वाले जातक जो हैं, जितने ये उत्तेजित होते हैं उतने ही ये भावुक भी होते हैं। भावुकता तो इनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। थोड़े समय के लिए उत्तेजित होते हैं, फिर भावुक हो जाते हैं, फिर रोना शुरू कर देते हैं। इनके आंसू तो कभी थमते ही नहीं, आंसू निकलते रहते हैं। थोड़ी देर के लिए जोश इनके अंदर घर पकड़ता है, अपने जोशीली आवाज में ये अपना संभाषण करते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिर ठंड पड़ जाते हैं। ये है आपके मेष लग्न में, मेष राशि में, लग्न की जो राशि है मेष राशि, उसमें चंद्रमा के बैठने से यदि ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में है तो निश्चित तौर पर आप अपनी मेष राशि जानिए और अपना मेष लग्न जानिए। लग्नेश जो है आपका लग्न का जो स्वामी ग्रह है उसको मंगल जानिए। ज्योतिष के सिद्धांतों के आधार पर स्थिति बनती है और ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे इसके अंदर में थोड़ा चिड़चिड़ापन भी स्वाभाविक तौर पर आ जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, कुछ कभी जो उसे याद रखनी चाहिए उसके मस्तिष्क में रहती नहीं है, भूलने लग जाता है। तो अब इसके लिए यह भी देखा गया है कि चंद्रमा के लग्न में बैठने से ऐसा व्यक्ति छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, इस प्रकृति का भी होता है। क्षण भर में क्रोधित हो जाना, क्षण भर में खुश हो जाना। इतना मैं जरूर कहूंगा कि मेष राशि वाला जातक जिसकी राशि मेष हो, ऐसा जातक स्पष्टवादी होता है, साफ साफ बोलने वाला। छली, प्रपंची, कपटी इस तरह की प्रवृत्ति का नहीं होता है। वो पसंद भी नहीं करता ऐसे लोगों के बीच में बैठना उठना, वो भी इसको पसंद नहीं है। उदारवादिता तो होती है। अगर एक तरफ क्रोध है तो दूसरी तरफ उदारवादिता भी है। एक तरफ अगर किसी के प्रति आवेश है तो दूसरी तरफ क्षमा भी है। तो इस तरह से ये चंद्रमा के गुण हैं लग्न में बैठने से, वो भी मेष राशि में बैठने से। और मेष राशि में यदि चंद्रमा बैठा है तो इस तरह से आप अपने को समझिए कि आपके अंदर इस तरह की प्रवृत्ति रहेगी। आप अब आगे हम आपको बताएंगे कि लग्न में यदि वृषभ राशि बैठी हो, वृषभ राशि का चंद्रमा हो और आपकी स्वयं की राशि भी वृषभ हो, यदि लग्न में वृषभ राशि होगी, चंद्रमा वहां बैठा होगा, आपकी कुंडली में इस तरह की स्थिति होगी, तो निश्चित तौर पर आप अपनी राशि, जन्म की राशि वृषभ राशि जानिए। अब आगे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वृषभ राशि लग्न में बैठने से और वृषभ राशि पर चंद्रमा बैठने से और इस तरह की स्थिति यदि किसी जातक की अपनी उसकी कुंडली में है तो उसके जीवन पर वृषभ राशि के चंद्रमा का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब अगली वीडियो का आप इंतजार करिए। जय ब्रह्मदेव। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय।